आप देख रहे हो आपका अपना अश्वत यूट्यूब चैनल। यह प्रश्न मुझसे सदा ही पूछा जाता है कि मैंने इतनी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त की। एक और प्रश्न यह किया जाता है कि बुद्ध धम्म की ओर मेरा झुकाव क्यों है। यह प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं एक ऐसे समाज में पैदा हुआ हूं जिसे भारत में अस्पृश्य अछूत कहा जाता है। यह प्राकथन पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु यह प्राकथन दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है। इस प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि मैं बुद्ध के धम्म को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। किसी भी धर्म की तुलना इससे नहीं की जा सकती। यदि विज्ञान जानने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति का कोई धर्म होना ही चाहिए तो निश्चित रूप से वह धर्म बुद्ध धम्म ही हो सकता है। मेरी यह धारणा 35 वर्षों तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन करने के बाद बनी है। बाबा साहब को कितना लंबा समय इंतजार करना पड़ा बुद्ध धम्म को स्वीकार करने के लिए। 1935 में एवला में बाबा साहब ने सिर्फ हम बौद्ध धर्म लेंगे इस बात को वहाँ कहा था सभा में। नासिक के पास एवला गांव है महाराष्ट्र में। वहाँ घोषणा की थी बाबा साहब ने धर्मांतर की कि जब हम मानव हैं, हर मानव को एक समान माना जाना चाहिए। इस धरती के ऊपर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। समानता की बातें बाबा साहब इस देश के अंदर रखना चाहते थे, क्योंकि इस देश के अंदर में बाबा साहब ने वो अनुभव लिए कि इस देश के अंदर में इंसानों को ही इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, उनके साथ वो बर्ताव नहीं किया जाता, उन्हें जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। और आज भी बहुत से गांव देहातों में आज भी जारी है ये बातें, बदस्तूर जारी है। इसके खिलाफ बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया। उन्हें तो संसद में भी जाने से रोकने के प्रयत्न होते रहे, नेहरू द्वारा, गांधी द्वारा, और उस समय के विपरीत बुद्धि वाले लोग भी शामिल थे। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल उस समय मंत्री थे, उस समय के तो वो बाबा साहब को पश्चिम बंगाल लेकर गए। वहाँ से उन्होंने काफ़ी मेहनत की, बाबा साहब के बारे में प्रचार प्रसार किया। महाराष्ट्र में बाबा साहब के विरोधक खड़े हो जाया करते थे और अपने ही लोग उन्हें हरा दिया करते थे। जो पिछड़ी जाति के लोग थे, जो अछूत जाति से बिलोंग करते थे, वो लोग बाबा साहब के विरोध में खड़े होकर बाबा साहब को गिराने में भी उन्हें बुरा नहीं लगता था। उनकी मानसिकता इस तरह खोखली हो गई थी, इतनी नीच मानसिकता बन चुकी थी उन लोगों की टेंडेंसी। उनको चाहिए था कि हम बाबा साहब का साथ दें, लेकिन उन्होंने वैसा न करते हुए बाबा साहब का विरोध किया। तब जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब को पश्चिम बंगाल ले जाकर वहाँ से चुनाव जीता और वो संसद पहुँचे। तब उन्हें जब संविधान बनाने का काम मिला, तब बाबा साहब ने किसी बुराई को अपने पास नहीं पटकने दिया और सभी के हित में जितने भी, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी वर्ग से हो, सबको न्याय दिया बाबा साहब ने। लेकिन आज भी शासन सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो गधे हो सकते हैं, जो इतने अनमोल धरोहर को 100 बार उसके अंदर संशोधन करते हैं। सोचने और अफसोस करने जैसी बातें हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है।
और भारत किस ओर आगे कूच कर रहा है। यहाँ भारत के अंदर में बौद्ध की जितनी मूर्तियां हैं उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। उनके लोग विपरीत जो विचारधारा को यहाँ थोपना चाह रहे हैं जन जन के मनों पर, उन लोगों को ठीक करने का भी काम नहीं हो रहा। पुरातत्व विभाग बदमाशी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन बदमाशियां कर रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो भी न्यायाधीश बनकर बैठ रहे हैं वो न्याय नहीं कर पा रहे हैं लोगों के साथ में। जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनको पैसे मिलने के बाद वो भी निरंकुश होकर काम कर रहे हैं। सारी चीजें निरंकुश होती जा रही हैं। तो युवाओं को चाहिए कि वो सोच समझ के कुछ करें। बाबा साहब ने कहा था ये मास्टर की है, ये पॉलिटिकल पावर जो है एक मास्टर चाबी है जिससे हम अपने हक और अधिकार ले सकते हैं। आज किसानों को उस बात का एहसास हो चला है इस देश में और वो अपनी बातें साबित करने के लिए युद्ध भूमि में डटे हुए हैं। इसी प्रकार हम लोगों को भी राजसत्ता में अपना हिस्सा लेना चाहिए। तब तुम इंसान हो ऐसा उनको प्रतीत होगा जो आपके विरोध में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, घरों में आज भी बंदी करके उनकी विचारधारा को थोपने का काम चालू है। तो भाइयों हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि मैं बुद्ध धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। किसी भी धर्म की तुलना इससे नहीं की जा सकती। यदि विज्ञान जानने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति का कोई धर्म होना ही नहीं चाहिए। क्या हुआ, कुछ गलत पढ़ने में आ गया शायद। इस प्रश्न का सीधा उत्तर यह है कि मैं बुद्ध के धम्म को सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। किसी भी धर्म की तुलना इससे नहीं की जा सकती। यदि विज्ञान जानने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति का कोई धर्म होना ही चाहिए तो निश्चित रूप से वह धर्म बुद्ध धर्म ही हो सकता है। मेरी यह धारणा 35 वर्षों तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन करने के बाद बनी है।